नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 5 मई को बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे विभिन्न फेज बाई फेज जो है इसके दिनों में वृद्धि की गई और अब जो है 1 जून से इसे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन अनलॉक में के दौरान भी बहुत सारी पाबंदियां पहले की तरह बरकरार रहेंगी, लेकिन छूट बहुत दी गई है क्योंकि बिहार में इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपको बताएं कि आज जो है गृह विभाग की विशेष शाखा के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है कि 1 जून से लेकर 8 जून के बीच में क्या क्या रियायतें दी जाएंगी और किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा। विस्तृत जानकारी है, सभी को हम आपको बताते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें है कि वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेन का परिचालन हो रहा है, उससे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह से प्रतिबंधों के लगने से आम जन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें राहत पहुंचाना भी उचित होगा। तो ये जो जिम्मेवारियां हैं जिसे सरकार ने माना है, इसके आगे बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विगत 4 सप्ताह के दौरान लगाए गए इन प्रतिबंधों के पश्चात स्थिति के समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि इन प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किंतु वर्तमान स्थितियों में प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतएव व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन, दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने और सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रम समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से शिथिल किया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबंधों के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका मंतव्य एवं परामर्श प्राप्त किया गया। पदाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधों को धीरे धीरे शिथिल करने के संबंध में अपना मंतव्य दिया। उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31/5/2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन, दुकानों, प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों समागमों के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को 2 जून से लेकर 8 जून तक निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें जो प्रतिबंध और जो नियम बनाए गए हैं उसमें दिया हुआ है कि सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। अपवाद में आवश्यक सेवा जैसे कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, पशु स्वास्थ्य, उसके बाद आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं से संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 1 दिन बीच करके, यानी कि अल्टरनेट, प्रातः 6 बजे से लेकर 2 बजे अपराह्न तक खुले रहेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे। इसमें अपवाद रखा गया है। अपवाद जो है पहले वाले ही हैं। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर वित्तीय कंपनियों के कार्यालय एवं गतिविधियाँ, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी हुई सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवाएँ, कृषि एवं इससे जुड़े हुए कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग से सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकान, आवश्यक खाद्य सामग्री एवं फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से लेकर 2 बजे अपराह्न तक खुलेगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानें जिला पदाधिकारी स्कैटर करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहे, भीड़ न हो। सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। दुकानों, प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाना चाहिए। दुकान, प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों आवागंतुकों के बीच के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों यानी कि 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफ़ेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे।
उपर्युक्त शर्त का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दुकानों प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल एवं संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयाँ, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अपवाद में है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति होगी। केवल रेल, वायुयान एवं अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य परियोजनार्थ उपयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालय के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन से संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत किया गया है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हैं और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान सेवाओं के लिए निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर MBBS डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू के आयोजन स्थल तक आने जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उसके बाद आगे का प्रावधान है, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भीतर की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी एवं टेक अवे के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी स्तर पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, किंतु इसमें डीजे, बारात, जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को कम से कम 3 दिन पूर्व देना होगा। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा होगी। जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किंतु किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जो है सभी जिलाधिकारी अपने जिला अंतर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था करेंगे। सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीजों की देखभाल के लिए लगे अटेंडेंट के खाने के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल चाहे तो वह स्वयं या किसी निजी व्यक्ति संस्था के माध्यम से अपने अस्पताल के मरीजों के अटेंडेंट के लिए किचन की व्यवस्था कर सकता है। इस में सरकारी सामुदायिक किचन के मापदंड की तरह साफ सफाई, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई में राशन की प्राप्ति हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन मई का महीना तो निकल गया, ये 2 जून से लेकर 8 जून तक के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। और इसमें दिया गया है कि सभी जिला पदाधिकारी उपर्युक्त तंत्रिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु दंड जो IPC की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा की निर्गत करेंगे। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसमें नोट में दिया हुआ है, पूर्व के निर्गत आदेश में दिनांक 31/5/2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार किए गए संशोधन की सुलभता हेतु बोल्ड में दिखाया गया है। तो ये है प्रावधान किए गए हैं और
शिथिलता बढ़ती जा रही है, लेकिन ये शिथिलता जो है धीरे धीरे ख़त्म की जाएगी, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन समूह जो है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का जो बैठक हुआ उसमें ये कहा गया है कि सकारात्मक परिणाम आए लॉकडाउन के बिहार में, लेकिन इसे अगर एकाएक खत्म किया जाएगा तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं और फिर से संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए नियम कानून के तहत जो है ढील दी जा रही है और अब जो है 6 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट खुले रहेंगे। दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन अल्टरनेट डे पर खुलेंगी और इसके लिए जिला पदाधिकारी जो है नियम बनाएंगे कि किस दिन कौन सी दुकानें खुले रहेंगी। तो अब बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन ये अनलॉक का पहला फेज़ जो है ये भी प्रतिबंधों वाला है, काफ़ी कड़ा कानून है इसमें और ये 8 जून तक जो है ये कायम रहेगा। और बिहार सरकार का ये प्रयास है कि कोरोना के मामले को शून्य के स्तर पर लाया जाए, तब तक जो प्रतिबंध है ये कायम रहेंगे, क्योंकि कोरोना अभी दबा है, ख़त्म नहीं हुआ है और इसी को देखते हुए काफ़ी फूक कर कदम उठाया जा रहा है। तो बिहार में बता दें आपको कि 8 जून तक लॉकडाउन एक तरह से है ही, हालांकि कुछ शर्तों पर छूट दी गई है, समय में छूट दी गई है और दुकानों को अल्टरनेट करके खोलना है, जिसके बारे में सभी जिला जो हैं वो विस्तृत जानकारी आज शाम तक जो है वो निर्गत करेंगे। और 8 जून तक बिहार में गतिविधियां रुकी रहेंगी, प्रतिबंधों को अब ढीला करना शुरू किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।